दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। 10 फरवरी को 1008 श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक 1000 श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक के शुभ अवसर पर जन समाज द्वारा 10 फरवरी बुधवार को श्री आदिनाथ जिनालय हनुमान गली गुना में परम पूज्य आचार्य 1008 श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज शशांक के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक एवं निर्माण लाडू महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रविंद्र जैन ने बताया कि भगवान का मोक्ष कल्याणक के दिन आदिनाथ मंदिर पर प्रातः 7:30 बजे अभिषेक, मस्तक अभिषेक एवं शांति धारा निर्माण लाडू तत्पश्चात आचार्य के मंगल प्रवचन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समिति द्वारा सकल दिगंबर जैन समाज के सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर धर्म लाभ लेने का आग्रह किया गया है। गुना के अब नए पुलिस अधीक्षक होंगे राजीव कुमार मिश्रा, आदेश हुए जारी। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना के 71 सैंपल प्राप्त हुए, जिसमें से एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जी लाइफ इंडिया डेवलपमेंट्स एंड कॉलोनाइजर्स लिमिटेड चिट फंड कंपनी के ठगी के शिकार निवेशक अभिकर्ता की राशि भुगतान कराने की मांग की गई। होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु मुख्यमंत्री के नाम आज सौंपा गया ज्ञापन। आइडियल केयर एसोसिएशन समिति के बैनर तले जिले के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को देते हुए विभिन्न मांगों की पूर्ति करने के साथ ही समस्याओं के निवारण करने की मांग की। समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में शासकीय अशासकीय अस्पतालों में खुद की जान की परवाह किए बिना होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा कोरोना काल में सेवा दिए जाने के बाद भी हर एक नियुक्ति के में इन्हें पृथक कर दिए जाने पर आपत्ति जताई है। जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति के सफाई कर्मियों ने आज जिला कलेक्टर के पास एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी वेतन वृद्धि की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें 6000 का वेतन मिलता था, इसके बाद उनका वेतन 4000 कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचे चयनित शिक्षक और लगाई अर्जी। गुना मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में शिक्षक भर्ती निकाली थी, जिसको 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूर्ण रूप नहीं ले पा रही है। चयनित शिक्षकों ने कहा है कि अब भगवान ही सरकार को सद्बुद्धि दे सकते हैं। गुना जिले के चयनित शिक्षकों ने आज टेकरी पहुंचकर टेकरी सरकार को अर्जी पत्र दिया, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार एवं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार जो छात्र आरक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनकी तैयारियां करवाई जा रही हैं। पुलवामा की शहादत के नाम मोहब्बत का वैलेंटाइन। पुलवामा के शहीदों के नाम आज सुबह शुरू हुई दौड़ भोपाल में होगा समापन। एक और तो पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से प्रकाश में आए क्रम के अनुसार आगामी 14 फरवरी को देश प्रदेश में वैलेंटाइन डे मनाए जाने की तैयारियां हैं, तो दूसरी ओर वतन के दीवाने इस दिन को पुलवामा की शहादत के नाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह वैलेंटाइन डे वीक में पुलवामा के शहीदों को नमन करते हुए जिला मुख्यालय से तिरंगा दौड़ का शुभारंभ हुआ, जो 250 किलोमीटर दौड़ करते हुए भोपाल पहुंचेगी। दबंगों ने बनाए 11 मजदूर परिवार बंधक। बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा दबंगों से बंधक मजदूरों को मुक्त कराने की गई मांग। एसडीएम राधुगढ़ के समक्ष उपस्थित किए अलग अलग क्षेत्र के 11 मजदूर। दो गुटों में चल रही लड़ाई को बचाने पहुंचे युवक पर धारदार हथियार से हमला। हारून थाना क्षेत्र अंतर्गत निनाहा में शादी समारोह में गए युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बता दें कि वजह सिर्फ इतनी थी कि 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी। वहां युवक बीच बचाव में पहुंचा था, तभी बचाने गए युवक पर कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा युवक को आरोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
प्रजापति समाज का मिट्टी का ट्रैक्टर पकड़ा राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा। इसके बाद प्रजापति समाज में दहशत का माहौल फैल गया। इसके बाद समस्त प्रजापति समाज एवं मिट्टी का काम करने वाले लोगों द्वारा मिट्टी का काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। समस्या को देखते हुए महेश कुमार एवं प्रजापति समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी सोनी एवं दीपक अग्रवाल जिला मुख्यालय पहुंचे। वहां मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं पूर्व विधायक चाचौड़ा ममता मीना एवं विधायक गोपीलाल जाटव पूर्व राज्य मंत्री को पूरी समस्या से अवगत कराया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कलेक्टर एवं खनिज विभाग अधिकारी से बात की और मिट्टी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली महेश कुमार राशोनिया को वापस दिलवा दिए। अब सभी प्रजापति समाज एवं मिट्टी का काम करने वाले लोगों ने कार्य पुनः चालू कर दिया है। जनसुनवाई में आए 85 आवेदक। जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम अंतर्गत आज जिला मुख्यालय स्थित जनसुनवाई सभाकक्ष में अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक ने जनसुनवाई के लिए आए 85 आवेदकों की व्यक्तिशः चर्चा की और उनके आवेदनों का समुचित निराकरण कराया। कोविड-19 वैश्विक महामारी में सराहनीय कार्य करने वाले PLB सम्मानित जिला न्यायाधीश द्वारा प्रदान किए गए प्रशंसा पत्र। कोरोना वैश्विक महामारी 2020 के कारण घोषित की गई लॉकडाउन अवधि के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता का सराहनीय कार्य किया जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना से संबद्ध 5 पैरालीगल वॉलंटियर्स को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सम्मानित किया गया है। आत्मा अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन विकासखंड आरोन ग्राम झाजोन में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता मिश्रा वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र आरोन द्वारा किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आरोन में रामकथा को लेकर बैठक का आयोजन। आरोन नगर में होने जा रही श्री रामकथा की तैयारियों को लेकर आज एक बैठक का आयोजन स्थानीय दास हनुमान मंदिर पर किया गया, जिसमें रामकथा आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर समाज सेवी उपस्थित रहे। रोड पर खड़े वाहनों के काटे जा रहे चालान। गुना कलेक्टर के निर्देशानुसार आरोन नगर में कुछ लोगों द्वारा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जिन्होंने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है और सड़क पर अपने वाहन खड़े रहते हैं। साथ ही जिन दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है उनकी पॉलीथीन जब्त कर चालान काटे जा रहे हैं। अनुत्सव कार्यक्रम प्रत्येक 7 माह की तारीख को आरोन अन्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक कंट्रोल में हर माह की 7 तारीख अन्य उत्सव कार्यक्रम के तहत गरीबों को राशन वितरण कर किया जाना है। भीम आर्मी की मीटिंग हुई संपन्न। आरोन में आज भीम आर्मी की मीटिंग आरोन में संपन्न हुई। इस मौके पर मुकेश अहिरवार ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा ब्लॉक कार्यकारिणी गठित की गई। सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। आरोन में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस तथा आरोन द्वारा सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर आरोन SDM ब्रजेश शर्मा को सभी सफाई कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही सफाई यूनियन के अध्यक्ष सूरज लोहट द्वारा बताया गया कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। महापुरुषों की सेवा से ही मुक्ति का द्वार है, बोले आशीष महाराज। सानाड्डी धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा प्रवक्ता श्रेदेश पंडित आशीष महाराज ने प्रहलाद कथा का वर्णन कर भक्तों को मंत्र मुक्त कर दिया। वहीं संगीत में कथा में भक्त झूम उठे। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि बिल हर लिहाज से किसानों के हित में है। जो लोग किसानों का शोषण करते आए हैं उन्हें इस बिल से परेशानी हो रही है और वे इसी के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, किंतु ये विरोध चलने वाला नहीं है। किसान अब समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि किसान मोर्चा किसान के हित में काम कर रहा है। किसान मोर्चा का कार्यकर्ता पारसमणि के समान है, जो लोहे के छूने पर लोहे को भी सोना बना देता है। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कही। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जी लाइफ इंडिया डेवलपमेंट्स एंड कॉलोनाइजर्स लिमिटेड चिट फंड कंपनी के ठगी के शिकार निवेशक अभिकर्ता की राशि भुगतान कराने की मांग की गई। तो महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन संगठन की तरफ से यहाँ कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने आए
और हमने ये मांग की है कि जो जी लाइफ इंडिया चिटफंड कंपनी और उसकी और जो कंपनी थी, तो उसमें जो निवेशकों के द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश किया गया था, इसमें गुना के अलावा शिवपुरी है, अशोकनगर है, राजगढ़ है, विदिशा है, सभी जिलों के इसमें केस हुए और गुना में 11 अप्रैल 2018 को FIR भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो कंपनी का मालिक है गिरिराज पांडे, वो पकड़ा हुआ है और बाकी एक आध साथी और है। तो अभी बहुत सारे साथी इसमें पुलिस को और उसमें गिरफ्तार करना है और हमारी ये मांग है कि जिसमें पैसा, जनता का पैसा मिले, ऐसी कार्रवाई सरकार करे जिसमें इनकी जो चल संपत्ति है कंपनी के मालिक की और कंपनी के जो संचालक है उनकी, उसकी संपत्ति जब्त करके, कुर्की करके, उसको नीलाम करके पब्लिक का पैसा दिलाया जाए। तो आज तो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया और दूसरा हमारा अगला कार्यक्रम हम सारे साथियों का 18 तारीख को मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम सारे साथी भोपाल के लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस मामले को लेकर के जनता का जो निवेशकों का पैसा फंसा है उसको दिलाने के संबंध में। होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु मुख्यमंत्री के नाम आज सौंपा गया ज्ञापन। आइडियल केयर एसोसिएशन समिति के बैनर तले जिले के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को देते हुए विभिन्न मांगों की पूर्ति करने के साथ ही समस्याओं के निवारण करने की मांग की। समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में शासकीय अशासकीय अस्पतालों में खुद की जान की परवाह किए बिना होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा कोरोना काल में सेवा दिए जाने के बाद भी हर एक नियुक्ति के समय इन्हें पृथक कर दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उसमें होम आयुष विभाग की तरफ से तीन तरह के डॉक्टर आयुष में आते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी। जबकि यूनानी और होम्योपैथिक वालों को छोड़ दिया गया है। इसमें खाली आयुर्वेदिक वालों को ही इसमें भर्ती का प्रावधान है, पात्र मान रहे हैं, बाकी और किसी में हटा दिया जाता है। और जबकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही यहाँ पे सारी सुविधाएं और अभी भी जो किया जा रहा है वो हटा दिया जाता है, अलग से कर दिया जाता है उन लोग। तो हमारा निवेदन यही है कलेक्टर महोदय से कि जो भी आयुष के तहत अगर कोई भी वैकेंसी आयुष के तहत निकलती है तो उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी तीनों को समान का दर्जा है, वो सामान दिया जाए। अगर सामान नहीं दिया जाता है तो या तो ये आयुष कॉलेज, होम्योपैथी जितने भी कॉलेज हैं, अगर इनसे भेदभाव किया जाता है तो जितने भी कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया जाए, और नहीं तो सामान का दर्जा ही जैसे आयुर्वेदिक को दिया जा रहा है, यूनानी को दिया जा रहा है, ऐसे ही होम्योपैथी को भी दिया जाए। लगभग आप कितने सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे? हम लोग कम से कम 30 से जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। आज सभी जगह दिए जा रहे हैं ज्ञापन, सभी जिलों में दिए जा रहे हैं। गुना जिले में सभी जिलों में दिए जा रहे हैं। गुना जिले में कम से कम नहीं तो 150 से 200 डॉक्टर होंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर धर्मवीर सिंह सोलंकी। जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति के सफाई कर्मियों ने आज जिला कलेक्टर के पास एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी वेतन वृद्धि की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें 6,000 का वेतन मिलता था, इसके बाद उनका वेतन 4,000 कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति के सफाई कर्मचारी हैं। पूर्व में इनको 6,000 रुपये वेतन दिया जाता था, अब जो है 4,000 रुपये कर दिया। तो ये सारे सफाई कर्मी अपनी वेतन की मांग को लेकर जिलाधीश महोदय को यहाँ आवेदन देने के लिए आए थे। इन सबका ये कहना है कि हमको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, हमारा PF काटा जाए। तो हम अभी कलेक्टर साहब को मिलकर उनकी बातों को रखेंगे और जायज़ है कि सफाई कर्मी जो है समाज की सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, इनको वाजिब वेतन मिलना चाहिए। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इसके ठेकेदार के अंडर में थे पहले दबंगों ने बनाए 11 मजदूर परिवार बंधक। बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा दबंगों से बंधक मजदूरों को मुक्त कराने की गई मांग। SDM राधुगढ़ के समक्ष उपस्थित किए अलग अलग क्षेत्र के 11 मजदूर। सर जी ये देखिए हमारे हाथ जलाए गए हैं, कढ़ाई में तापे तेल में, गरम तेल में हाथ डाले क्या सब मेरे पति 3 साल से बंधुआ मजदूरी में बंधे, गरम तेल कढ़ाई में करके सब हाथ डाले गए हैं। जब
जूता चप्पल से मारी गई है, जबरदस्ती जूता चप्पल से मारी। ये चांचोड़ा का क्या मामला रहा पूरा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं अपना परिचय आपको दूं। मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यूनाइटेड सेंटर UTUC का मध्य प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मध्य प्रदेश इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा उसका जिला संयोजक। ये जो मजदूर कल हमने SDM रावण में प्रस्तुत किए हैं, ये राजपुरा गांव में 4 अलग अलग मालिकों के यहाँ बंधक थे। इसमें शिब्बू लगभग 15 साल से वहां बंधक था। बाकी के लोग 3 लोग हैं, बाकी के 3 अलग अलग 3 साल से बंधक रहे हैं, जिसमें ये अशोकनगर जिला, शिवपुरी जिला और बमोरी क्षेत्र के ये सभी बंधक हैं। अभी शिब्बू की पत्नी अभी भी बंधक है, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, उसके लिए भी हम पुनः वहां जा रहे हैं। बाकी इन लोगों के इतने प्रताड़ित किया जाता था कि इनके हाथ मारती इनके चलाए गए। मैंने आपको इसमें वीडियो भी शेयर की है। किस चीज से हाथ डाला जाते थे? कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें सिक्के डाल दिए जाते थे और फिर ये कहा जाता था कि तुम भागोगे तो हम इस प्रकार से तुमसे उठवाएंगे। बीच में इन्होंने भागने की कोशिश की थी और ये भागकर मेरे पास परसों आए थे। मैंने पूरा इनका प्रकरण बना के SDM अक्षय कुमार IAS हैं, उनके समक्ष हमने कल जाके प्रस्तुत किया। वर्तमान में वो प्रशासन के कस्टडी में हैं और उनको बंधुआ मुक्ति मोर्चा से मुक्ति प्रमाण पत्र एक होता है वो जारी किया जा रहा है। अब वो लोग आजाद हैं? अब वो आज आजाद हुए। 1947 से आजाद नहीं थे, आज आजाद हुए सही माने में। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है उनका पुनर्वास करें और उनको ठीक से उनके संरक्षण दें, तभी इनको पूरी आजादी इनको मिलेगी। आपका नाम? नरेंद्र भदौरिया। दो गुटों में चल रही लड़ाई को बचाने पहुंचे युवक पर धारदार हथियार से हमला। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत निनाहा में शादी समारोह में गए युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बता दें कि वजह सिर्फ इतनी थी कि 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी। वहां युवक बीच बचाव में पहुंचा था, तभी बचाने गए युवक पर कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा युवक को आरोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम है दुर्गा। क्या हुआ बताएं? इसको मारा है जोर से। किसने मारा है? चीतर और बिहारी, तूफान और नन्नू। क्या मैटर रहा था, क्यों मारा है इनको? इनको मारा है, हम तो वहाँ आए थे शादी करने के लिए, सो शादी को वो बनाने के लिए और ब्याह रोकने को आए थे। उनने उठा के और रात में बिल्कुल आपस में हो रही थी, हम बचाने को गए थे, तो हमें मारा। अच्छा, बचाने के चक्कर में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? कराया साहब, अभी कराया, रात में नहीं कराया, सवेरे कराया। ठीक है। अनुत्सव कार्यक्रम प्रत्येक 7 माह की तारीख को आरोन अन्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक कंट्रोल में हर माह की 7 तारीख अन्य उत्सव कार्यक्रम के तहत गरीबों को राशन वितरण कर किया जाना है। शासन के द्वारा विभिन्न गरीब असहाय लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए ये अन्न उत्सव का कार्य किया गया है, जिसके तहत है ना गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर उनको राशन मिले, इसके लिए सरकार ने अन्न उत्सव का कार्यक्रम। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है।
नोट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। त्रिपुर हौजरी सेल अंतिम ऑफर भारी डिस्काउंट के साथ 1000 की खरीदी पर एक टी शर्ट फ्री। सेल का आखिरी दिन 150 वाली साड़ी मात्र 50 रुपए में। दिन मंगलवार 9 फरवरी रात्रि 10 बजे तक। पता पवन श्री मांगलिक भवन, जयस्तंभ चौराहा, गुना। बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट। इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस। हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, त्रिपुर हौजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर हौजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर हौजरी सेल,